हाल ही में मैंने अवेक द लाइफ ऑफ योगानंदा नामक फिल्म देखी, जिसने मेरी रुचि स्वामी योगानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं के प्रति बढ़ा दी। इस फिल्म ने मुझे इस महान योगी के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने हिंदू आध्यात्मिकता को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कई वर्षों से मेरी किताबों की शेल्फ पर धूल खा रही थी, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैंने इस पुस्तक को पढ़ने का संकल्प लिया। स्वामी योगानंद का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका जन्म नाम मुकुंदलाल घोष था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन को बड़े प्यार और समृद्धि में बिताया। उनके परिवार का वातावरण ऐसा था जहां धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण थे। बचपन से ही मुकुंदलाल घोष में आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि थी। वह हमेशा आध्यात्मिकता और साधना के प्रति आकर्षित रहते थे। उनका बचपन का एक महत्वपूर्ण अनुभव तब हुआ जब उन्होंने अपनी मां की मृत्यु से ठीक पहले उनका दर्शन किया। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर और अधिक प्रेरित किया। मुकुंद अपने स्कूल के दिनों में एक गंभीर छात्र नहीं थे। वह हमेशा अपनी पढ़ाई से अधिक आध्यात्मिक खोज में लीन रहते थे। हालांकि उनके सहपाठी और शिक्षक उनकी सहायता करते थे, जिससे वह अपनी कक्षाओं में सफल हो सके। वह हमेशा हिमालय जाने की इच्छा रखते थे, ताकि वहां के संतों से मिलकर जीवन का वास्तविक अर्थ जान सकें। उन्होंने कई बार हिमालय की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता हमेशा उन्हें रोक देते थे। उनके पिता का उद्देश्य था कि वह अपनी शिक्षा पूरी करें और एक सभ्य जीवन जिएं, लेकिन मुकुंद का दिल हमेशा आध्यात्मिक खोज में रमा रहता था। मुकुंद ने अंततः अपने पिता को यह मनवाने में सफलता पाई कि उन्हें एक गुरु के साथ शिक्षा प्राप्त करनी है। यह उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। वह एक आश्रम में शामिल हो गए, जहां एक दिन उन्हें एक अजीबोगरीब अनुभव हुआ। आश्रम के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हुए मुकुंद की भेंट अचानक उनके जीवन के गुरु श्री युक्तेश्वर से हुई। यह मुलाकात उनकी जीवन यात्रा का एक निर्णायक क्षण था। दोनों ने तुरंत ही यह अनुभव किया कि वे एक दूसरे के लिए गुरु और शिष्य के रूप में नियत थे। श्री युक्तेश्वर का व्यक्तित्व अत्यंत करुणामय और सौम्य था। उन्होंने मुकुंद को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के साथ साथ उन्हें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से भी अवगत कराया। उन्होंने मुकुंद को यह समझाया कि वह सिर्फ आध्यात्मिकता में ही नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, क्योंकि उनका उद्देश्य पश्चिमी दुनिया में हिंदू आध्यात्मिकता का प्रचार करना था। श्री युक्तेश्वर ने यह भी कहा कि अगर मुकुंद को अमेरिका में स्वीकार्यता प्राप्त करनी है, तो उन्हें कॉलेज की डिग्री लेनी होगी। हालांकि मुकुंद ने अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी उन्होंने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया। श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में उन्होंने क्रिया योग की विधियों को सीखा और समझा। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद का नाम बदलकर योगानंद रख दिया, जो उनके नए जीवन का प्रतीक था। योगानंद ने अपने गुरु के साथ बिताए समय को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि माना। आत्मकथा के इस भाग में गुरु शिष्य संबंधों की सुंदरता और गहराई का वर्णन किया गया है। योगानंद की अमेरिका यात्रा उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें बताया कि वह अब अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें हिंदू आध्यात्मिकता का प्रचार करना है। योगानंद ने इस यात्रा को थोड़ी आशंका के साथ शुरू किया। वह मुश्किल से अंग्रेजी बोल पाते थे और अमेरिका में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की बाधा से चिंतित थे। अमेरिका जाने के दौरान जहाज पर उन्हें एक भाषण देने के लिए कहा गया। योगानंद ने हिचकिचाते हुए भाषण दिया, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वह अचरज में पड़ गए। उनके शब्द स्पष्ट और प्रभावी थे और उन्होंने शुद्ध अंग्रेजी में भाषण दिया। यह एक चमत्कार की तरह था, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था। वह अमेरिका के बोस्टन शहर में उतरे और वहां उन्होंने एक छोटे से समुदाय की स्थापना की। यह समुदाय उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं और उनके व्यक्तिगत करिश्मे से प्रभावित था। इसके बाद योगानंद कैलिफोर्निया गए, जहां उन्होंने एंसिनिटास, कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। यह संस्थान उनके द्वारा पश्चिमी दुनिया में हिंदू आध्यात्मिकता का प्रचार करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। उन्होंने ध्यान और योग की शिक्षा दी और हजारों लोग उनके अनुयायी बने। क्रिया योग की विधि,
जो उन्होंने श्री युक्तेश्वर से सीखी थी, उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाई। यह विधि ध्यान और श्वास पर आधारित है और इसे आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। अमेरिका में कई वर्षों तक अध्यात्म का प्रचार करने के बाद योगानंद को उनके गुरु श्री युक्तेश्वर का संदेश मिला कि उन्हें भारत लौटना चाहिए। इस संदेश को उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज के रूप में स्वीकार किया और भारत लौटने का निर्णय लिया। भारत लौटने से पहले उन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने कई आध्यात्मिक व्यक्तियों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए, जो उनके जीवन के लिए अमूल्य थे। भारत लौटने के बाद योगानंद की श्री युक्तेश्वर से पुनः भेंट हुई। यह मुलाकात उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के साथ बिताए हुए समय को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना। लेकिन इस पुनर्मिलन के बाद, जब योगानंद एक अन्य शहर में थे, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर का देहांत हो गया। यह घटना उनके लिए एक बड़ा आघात थी। गुरु की मृत्यु ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने कार्यों को जारी रखा और अमेरिका लौट गए। स्वामी योगानंद की आत्मकथा केवल उनके जीवन का वर्णन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो पाठकों को आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करती है। उनके जीवन के किस्से, चाहे वह योगियों और योगिनियों से मिलना हो जो न खाते हैं, न सोते हैं, या फिर उनकी हिमालय की यात्राएं, यह सभी हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता की यात्रा पर कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। यह सभी अनुभव हमें हमारी आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी योगानंद ने पश्चिमी दुनिया में जो बीज बोए थे, वे आज भी फल फूल रहे हैं। उनकी आत्मकथा ने अनगिनत लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। यह पुस्तक न केवल एक व्यक्ति की जीवन यात्रा का वर्णन करती है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक भी है जो पाठकों को उनके अपने आंतरिक सुख के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। स्वामी योगानंद की शिक्षाओं की प्रासंगिकता आज के समय में और भी अधिक है, जब लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपनी आंतरिक शांति खो रहे हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, आत्म साक्षात्कार की दिशा में यात्रा कर सकता है और अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य पा सकता है। स्वामी योगानंद की आत्मकथा को पढ़ना एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जैसा है। यह पुस्तक हमें हमारे भीतर छिपी अपार संभावनाओं का आभास कराती है और हमें हमारे सच्चे सुख के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आप योग के अनुयायी हों या न हों, यह पुस्तक आपको निस्संदेह प्रेरित करेगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। स्वामी योगानंद का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनकी आत्मकथा सभी मिलकर एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनाते हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इस पुस्तक को पढ़ना निस्संदेह एक समृद्ध अनुभव है जो हमें हमारे वास्तविक सुख से जोड़ने में सहायता करता है। स्वामी योगानंद की आत्मकथा न केवल उनके जीवन की कहानी है, बल्कि यह उनके द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह भी है जो आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। स्वामी योगानंद की इस आत्मकथा के माध्यम से हमें यह अवसर मिलता है कि हम उनके जीवन के प्रत्येक पहलू को गहराई से समझ सकें। उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, उनके गुरु शिष्य संबंध, उनकी यात्राएं और उनकी शिक्षाएं सभी मिलकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जो न केवल उनके जीवन का, बल्कि समग्र रूप से आध्यात्मिकता का भी गहन अध्ययन करती है। स्वामी योगानंद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक ऐसी कृति है जो न केवल उनके जीवन के बारे में बताती है, बल्कि हमें अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को भी समझने का अवसर प्रदान करती है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या है और कैसे हम अपने जीवन में इसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी योगानंद का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनकी आत्मकथा सभी मिलकर एक ऐसा मार्गदर्शक बनाते हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करते हैं। इस पुस्तक को पढ़ना एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जैसा है जो हमें हमारी आंतरिक यात्रा के गहरे स्तरों तक ले जाती है। चाहे आप योगी हों या न हों, यह पुस्तक आपको निस्संदेह प्रेरित करेगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। स्वामी योगानंद की आत्मकथा उनके जीवन की कहानी के माध्यम से हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करने वाली एक अनमोल धरोहर है
जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए।